Hello everyone, welcome to my channel. My name is Sharmishta and this is English with Sharmishta. As I told you in my last video that An Astrologer's Day is a story which is there in the class 11th syllabus of West Bengal Board English B. जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि एन एस्ट्रोलॉजर्स डे एक कहानी है जो वेस्ट बंगाल बोर्ड के नए सिलेबस के बुक में है. दिस स्टोरी विल बी देयर इन द फर्स्ट सेमेस्टर. पहले सेमेस्टर के परीक्षा में ये कहानी रहेगा. And there will be only multiple choice questions for this story. और इस कहानी के लिए सिर्फ multiple choice questions ही रहेंगे. There will be only multiple choice questions for the first semester exams. पहले सेमेस्टर के सारे एग्जाम्स में multiple choice questions ही रहेंगे. So today I am going to discuss some multiple choice questions of An Astrologer's Day. An Astrologer's Day कहानी के कुछ multiple choice question को आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करना चाहती हूँ. So let's get started. तो चलिए शुरू करते हैं. Question number 1 is from the paragraph 1. At what time of the day did the astrologer open his bag? ज्योतिषी अपना बैग दिन में किस समय खोलता था? आंसर इज एट मिड डे और एट नून. एट मिड डे या एट नून लिखा रहने से उसको टिक मार्क करना है, यानी कि दोपहर के समय. क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ हैड द एस्ट्रोलॉजर डेकोरेटेड हिज फोरहेड? दूसरा क्वेश्चन है कि एस्ट्रोलॉजर ने अपने माथे को कैसे सजाया था. द आंसर इज विथ सेक्रेड एश एंड वर्मिलियन. पवित्र राख से और सिंदूर से. क्वेश्चन नंबर 3 इज अंडर विच ट्री डिड द एस्ट्रोलॉजर सिट? ज्योतिषी किस पेड़ के नीचे बैठता था? अंडर अ टैमरिंड ट्री. एक इमली के पेड़ के नीचे. क्वेश्चन नंबर 4 इज हु क्रिएटेड इनफ लाउड नॉइज ऑल डे? पूरा दिन कौन सबसे ज्यादा हल्ला करता था? आंसर इज एन ऑक्शनियर ऑफ चीप क्लोथ्स. आंसर है एक सस्ते कपड़े को नीलाम करने वाला. क्वेश्चन नंबर 5 Who gave fancy names to his wares? अपने सामान को कौन अच्छे अच्छे नामों से बुलाता था? आंसर इज अ वेंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंड नट्स. मूंगफली तल के बेचने वाला. नाउ देयर आर ऑल्सो क्वेश्चंस विच आर हाफ सेंटेंसेस विच विल बी कंप्लीटेड बाय द ऑप्शंस. अब इस तरह के क्वेश्चंस भी होते हैं जो वाक्य की तरह होते हैं, जो उन ऑप्शंस को टिक मार्क करने से वो वाक्य पूरे हो जाते हैं. क्वेश्चन लाइक दैट इज द क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 एक उसी तरह का क्वेश्चन है. Half of the magic of the place where the astrologer sat was because of the absence of. वो जगह जहाँ पे वो ज्योतिषी बैठता था, उस जगह का आधा जादू इसी वजह से था कि वहाँ पे कोई चीज़ नहीं था, अनुपस्थित था, एब्सेंट था. क्या? आंसर है म्यूनिसिपैलिटी लाइटिंग. मतलब सरकारी लाइटें नहीं थी वहाँ पे. इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7. द क्वेश्चन नंबर 7 इज द एस्ट्रोलॉजर सेड थिंग्स that pleased and astonished everyone which was due to his study, practice and. सातवां क्वेश्चन है कि ज्योतिषी ऐसे बात बोलता था जिससे सब लोग आश्चर्य हो जाते थे और खुश हो जाते थे, और वो इस वजह से होता था क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा लोगों को स्टडी किया था, लोगों को पढ़ा था, अभ्यास किया था, प्रैक्टिस किया था. और क्या था? एंड द आंसर इज श्रीयूड गेस वर्क. बड़ी चालाकी से लगाया हुआ अंदाजा. क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट वुड द एस्ट्रोलॉजर बी डूइंग इफ ही हैड रिमेन्ड इन हिज ओन विलेज? क्वेश्चन नंबर 8 है कि ज्योतिषी अगर अपने ही गांव में रह जाता तो वो क्या कर रहा होता? आंसर इज टिलिंग द लैंड. खेत जोत रहा होता, यानी कि वो किसान रहता. क्वेश्चन नंबर 9 इज he had working analysis of mankind's trouble regarding मैरिज, मनी एंड. 9th क्वेश्चन है कि उसके पास एक वर्किंग एनालिसिस, बहुत अच्छे से वो इस चीज को जान गया था, स्टडी कर चुका था. किस चीज को? लोगों की समस्याएं किस वजह से? शादी की वजह से, पैसों की वजह से, और एक चीज थी. वो होगा आपका आंसर. द आंसर इज टैंगल ऑफ ह्यूमन टाइज. लोगों के संबंधों के बीच की उलझने. क्वेश्चन नंबर 10 इज What had sharpened the astrologer's perception? ज्योतिषी की समझदारी को किस चीज ने और भी बढ़ा दिया था? आंसर इज लॉन्ग प्रैक्टिस. लंबे अभ्यास में. क्वेश्चन नंबर 11 इज What was the signal to the astrologer for winding up to go home? क्वेश्चन 11 है कि ज्योतिषी को कैसे ये सिग्नल मिलता था कि अब उसको अपना सामान समेट के घर जाना चाहिए. द आंसर इज द नट्स वेंडर ब्लोइंग आउट हिज फ्लेयर. उत्तर है कि मूंगफली बेचने वाला जब अपनी बत्ती बुझा दे तब, क्योंकि मूंगफली बेचने वाले के बत्ती से ही ज्योतिषी अपना काम चलाता था. क्वेश्चन नंबर 12 इज हाउ मच डिड द एस्ट्रोलॉजर चार्ज पर क्वेश्चन? 12वां प्रश्न है कि ज्योतिषी अपने हर प्रश्न के लिए कितना चार्ज करता था, कितने पैसे लेता था? द आंसर इज 3 पाइस, यानी कि 3 पैसे. क्वेश्चन नंबर 13 इज हाउ डिड द एस्ट्रोलॉजर सी द फेस ऑफ द स्ट्रेंजर? ज्योतिषी ने उस अनजान व्यक्ति का चेहरा कैसे देखा? आंसर होगा बाय द मैच लाइट, माचिस की रोशनी में. क्वेश्चन नंबर 14 इज हाउ मच डिड द एस्ट्रोलॉजर आस्क
if he said convincing things to the stranger. ज्योतिषी ने उस अनजान व्यक्ति से कितने पैसे मांगे यदि वो जो कुछ भी बताएंगे वो विश्वास योग्य लगेगा. आंसर इज 1 रुपी. 1 रुपया मांगा. क्वेश्चन नंबर 15 इज व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर से अबाउट द पर्सन हु ट्राइड टू किल द स्ट्रेंजर. ज्योतिषी ने उस व्यक्ति के बारे में क्या बताया जिस व्यक्ति ने उस अनजान व्यक्ति को मारने की कोशिश की. आंसर इज दैट ही डाइड 4 months ago. उत्तर होगा कि वो व्यक्ति 4 महीने पहले मर चुका है. क्वेश्चन नंबर 16 इज व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्ट्रेंजर. 16वां क्वेश्चन है कि उस अनजान व्यक्ति का नाम क्या था. एंड द आंसर इज गुरु नायक. क्वेश्चन नंबर 17 इज हाउ डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल गुरु नायक टू रिटर्न. गुरु नायक को किस तरह से लौटने के लिए कहा ज्योतिषी ने. आंसर इज बाई टेकिंग अ ट्रेन. उत्तर होगा कि एक ट्रेन पकड़ लेने के लिए कहा. क्वेश्चन नंबर 18 इज हाउ मच डिड गुरु नायक पे द एस्ट्रोलॉजर. 18वां क्वेश्चन है कि गुरु नायक ने उस ज्योतिषी को कितने पैसे दिए. आंसर इज 12.5 आनाज. 12.5 आना दिए. क्वेश्चन नंबर 19 इज व्हाट लोड वाज रिमूव फ्रॉम द एस्ट्रोलॉजर्स हार्ट. ज्योतिषी के दिल से कौन सा बोझ हट गया. द आंसर इज ऑफ मर्डरिंग अ मैन. एक आदमी को खून करने का जो सोच रखा था उसने वो बोझ उसके दिल से हट गया. क्वेश्चन नंबर 20 इज व्हाट हैड द एस्ट्रोलॉजर डन वंस व्हेन ही वाज अ सिली यंगस्टर. 20वां क्वेश्चन है कि ज्योतिषी ने क्या ऐसा किया था जब वो एक बेवकूफ सा नौजवान था. एंड द आंसर इज ड्रैंक, गैम्बल्ड एंड क्वारल. शराब पिया था, जुआ खेला था और झगड़ा किया था. सो दीज वर द 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टोरी एन एस्ट्रोलॉजर्स डे. तो ये एन एस्ट्रोलॉजर्स डे कहानी से 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे अलॉन्ग विद देयर आंसर्स एंड देयर हिंदी मीनिंग्स. इन क्वेश्चंस के मैंने हिंदी मीनिंग्स भी बताए और इनके आंसर्स भी बताए. So now I think you can understand that if you read a story thoroughly, you can answer all the multiple choice questions easily. अब तक आप समझ चुके होंगे कि अगर आप किसी कहानी को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो उसके सारे multiple choice questions का आप आंसर कर सकते हैं. That is all about my video today. आज के मेरे वीडियो के लिए इतना ही. Do like and share it. आप इसको लाइक और शेयर कीजिए. And do subscribe to my channel if you haven't already. और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है. Keep reading, listening and practicing a lot of English. इंग्लिश को बहुत ज्यादा पढ़ते लिखते और अभ्यास करते रहिए. एंड डू टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ टिल आई कम विद माय नेक्स्ट वीडियो. बाय फॉर टुडे.